नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का टॉपिक अच्छा है, उसे हम आज लेंगे और वो टॉपिक है कि अपने लिए आप सोचने का वक्त निकालें। ये इसमें हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि सबसे बड़ा काम है सोचना, और वास्तव में सबसे बड़ा काम है। लेकिन आप सोचते तो रहते ही हैं, दिन भर सोचते हैं, लेकिन टारगेट कोई एक अच्छा लक्ष्य लेकर के आपको सोचना है। तो सोचने के लिए बहुत सारे विषय हैं, उसे आप सोचिए, लिख लीजिए। हम आपको बार बार बोलते हैं कि एक डायरी बना लीजिए, उस पर आप लिखिए। सोचने के लिए वक्त निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, जो भी हो सके। आप पर डे शाम, सुबह, दोपहर, किसी भी समय आप सोचने का वक्त निकालिए। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद या उसमें कोई लेसन है, उस पर आप सोचिए, उस लेसन को लेके आप सोचिए। क्योंकि यदि आप उसमें सोचेंगे नहीं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपको उसका हल नहीं मिलेगा। समस्या है आपके पास में, उसको आप सोचिए। तो आपको ये निश्चित एक बात है कि सोचिए, सोचना आपको ज़रूरी है। और आप लोग सोचने से वंचित हो गए हैं, क्योंकि एक चीज़ हम ये देखते हैं, लोगों को किताबें भी पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको पढ़ देते, उसके बाद अपना कुछ काम करते हैं, जो भी करते हैं, खैर करना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, सोचना ज़रूरी है। रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या कोई भी चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर सोचते नहीं हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर भी आपको सोचना है, और लेकिन उसको कैसे सोचना है? पॉजिटिव वे में। और उसका नेगेटिव भी सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है, लेकिन उसको आप नोट करते जाइए कि उसमें आपको मिला क्या लास्ट में। इसलिए सोचने का वक्त आपको हर हालत में निकालना ही है, और ये कठिन काम है। सोचने का वक्त आपको हेनरी फोर्ड ने, जैसे हम बताए हैं कि हेनरी फोर्ड ने भी कहा है कि सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा काम और सबसे महत्वपूर्ण काम और कठिन काम सोचना है। सोचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं आपके समक्ष। हो सकता कोई समस्या आ गई हो तो उसको आप सीधा ना कर दें, लेकिन आप सोचिए, उस पर गंभीरता से सोचिए। कोई अच्छी समस्या है, कोई बुरी समस्या है, तो आपके ना भी हो समस्या, तो भी कोई एक समस्या को लेकर के उस पर आप सोचिए, और उसको आप पॉइंट से सोचते रहिए, और जब पॉइंट टेबल हो जाए उसे आप नोट कर लीजिए, और फिर उसको आप काम करिए। तो इस प्रकार से सोचने का काम आपको जारी करना है। सोचने का वक्त आपको निकालना है। आप 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपसे निकल सके आप निकालिए। और बहस होती है, उस पर भी आप 5 मिनट, 10 मिनट का वक्त आप निकालिए। आप सोचने के लिए, यदि आपके पास विषय नहीं है, आप नहीं सोच पा रहे हैं कुछ भी, तो आप क्या करिए, गीता ले लीजिए, मद्भागवत गीता ले लीजिए, और उसमें कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए हम नया चैप्टर, नवा 9th चैप्टर ले लेते हैं। उस पर आप एक वर्ड आया, यथार्थ निश्चय, उस पर आप सोचिए, यथार्थ निश्चय क्या होता है। इस प्रकार से आप सोचना जारी करेंगे तो आपको नाना प्रकार की चीज़ें आपको निकल के आएंगी। इच्छा शक्ति पे सोचिए। ये जब आपको नहीं मिलता सब्जेक्ट, तब की बात कर रहा हूँ। आप सूक्तियाँ ले लीजिए और उसमें सोचिए, कैसे मोटिवेशन वाली जो सूक्तियाँ हैं उन्हें आप लेकर के लगातार सोचिए, और लगातार जब तक उसको कम से कम 3-4 दिन सोचिए। सोचने पे क्या होता है कि एक मूवमेंट बनता है,
और वो मूवमेंट जो सोचना है आपका, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और उसी से आपका मस्तिष्क डेवलपमेंट होता है। और जो सोचने पे जो आ जाए, जो बातें आएँ, उसे आप बराबर लिखिए। उस सोचने के अ, एवज़ में कुछ भी आपके माइंड में आता है उसे आप लिखिए। और एक चीज़ और, आप जैसे स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है राजयोग, तो उस राजयोग का उसमें योग दर्शन के सूत्र हैं, उन सूत्रों पे आप सोचिए और उस उन सूत्रों पे आप सोचिए। पूरी पुस्तक में आप विभूतिपाद है, साधनपाद है और भी कैवल्य है, 4 ये हैं, है ना? तो उस पे आप सोचना चालू करिए, है ना? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस प्रकार से की चीज़ें हैं उसमें। तो आपको जो ठीक लगता है उसे आप सोचिए, उसे लेकर के आप सोचिए, सोचना चालू करिए। उसमें क्या-क्या है आप देख लीजिए। आपको शायद दूसरा चैप्टर है, पहला तो क्या है, समाधि पे है शायद कुछ, दूसरा है साधन पे है, तीसरा विभूति पे है, चौथा किसमें है, कैवल्य, ऐसे कुछ है, 4 पार्ट है। तो उसे आप ले करके विभूतिपाद में सिद्धियों का वर्णन है, संयम शब्द है, तो संयम शब्द क्या चीज़ होता है, उस पे फिर सोचना चालू करिए, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं, नाना प्रकार के विषय हैं। आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसका मूवमेंट भी बनेगा। और ऐसा नहीं यानी सोचने के लिए आपको ऐसा नहीं उल-जलूल नहीं सोचना है, आपको सिस्टमैटिक सोचना है। सिस्टमैटिक तरीके से आप सोचेंगे तो आपको बहुत मह अच्छा लगेगा और कुछ समस्या का हल भी निकलेगा। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और वीडियो को आप जो समझ में ना आता हो उसे आप कमेंट्स करिए, लिखिए और शेयर करिए। और इस प्रकार से हम हमारा कहने का मतलब है आप इसको करना चालू करिए। आपको बहुत मूवमेंट आपका अच्छा रहेगा और आपको इस पे आनंद भी आएगा। आनंद मतलब आपको एक ऐसा मूवमेंट में अच्छा लगने लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा ये किस प्रकार का हमको आनंद लग रहा है। तो इसलिए आप इसे आप निश्चित रूप से करिए। तो वीडियो का हम यहीं से एंड करेंगे। सबको दिल से धन्यवाद और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। दिल से सभी को धन्यवाद। ओम ओम ओम।